इतिहास में हमारे मंदिर लूटे गए, हमारी बस्तियां जलाई गई, हमारी सभ्यताएं नष्ट की गई। ये कहना है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल का। अजीत डोभाल ने विकसित भारत से जुड़े एक कार्यक्रम को खिताब करते हुए ये स्टेटमेंट, ये बयान दिया। अजीत डोभाल के हूबहू स्टेटमेंट में अजीत डोभाल कहते हैं, हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता नष्ट कर दी गई, हमारे मंदिर लूट लिए गए और हम बस चुपचाप देखते रहे और कुछ नहीं कर पाए। ये इतिहास आज के हर युवा भारतीय के सामने एक चुनौती रखता है। उनके अंदर आग होनी चाहिए। बदला शब्द सही नहीं लगता, लेकिन बदला एक बहुत ताकतवर चीज़ है। हमें अपने इतिहास का बदला लेना है। अजीत डोभाल जो कि आरएसएस की विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं, उनका एक स्टेटमेंट था। कुछ नौजवानों को खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा। डोभाल के इस स्टेटमेंट पे काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ। ऑपोजिशन लीडर, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट ने डोभाल को के इस स्टेटमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए। मेरा भी अजीत डोभाल से कुछ क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट पर। मेरा भी उस माइंडसेट पे क्वेश्चन है जो कि बदला लेने की बात करते हैं, इतिहास का बदला लेने की बात करते हैं। सवाल यह है कि जिसने टेम्पल लूटे हैं वो तो मर चुका है, वो तो पुराने ज़माने का एक रूलर था। अब जो बदला लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा? क्या वो रूलर, वो राजा के वंशजों से लिया जाएगा कि वो वंशज जहाँ पे हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ पे उनसे जाके बदला लिया जाएगा? या वो कंट्रीज से, जिस कंट्री से वो आए हैं उनसे बदला लिया जाएगा? जैसे वो कि अफ़गानिस्तान से आए थे, उज़्बेकिस्तान से आए थे, तुर्की से आए थे, क्या उस कंट्रीज़ पर हमला करके या उन कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ बदला लिया जाएगा? ये बदला किस तरह का होगा? क्या उन लोगों के भी इबादत खाने जलाए जाएंगे, लूटे जाएंगे, उनकी बस्तियां जलाई जाएगी, उनकी सभ्यता नष्ट की जाएगी? ये बदला किस तरह का होगा? अजीत डोभाल ये सब भी एक्सप्लेन कर देते तो थोड़ा बात बनता। ये भी है, क्या बदला सिर्फ सीमित उन लोगों से होगा जिनके टेम्पल लूटे गए? क्या उन लोगों को ये बदला का हक होगा जिनके साथ इतिहास में अन्याय हुआ? क्या दलितों को भी बदला लेने का हक होगा? दलितों के साथ जो गैर बराबरी और डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इतिहास में, उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं, क्रूरता हुई है, उनको भी बदला लेने का हक होगा? इतिहास में जो दलितों के बुनियादी अधिकार छीने गए, उनके एजुकेशन के अधिकार छीने गए, उनके बराबरी का अधिकार छीने गए, उनकी रिलीजियस राइट, धार्मिक अधिकार छीने गए, क्या उनको भी बदला लेने का अधिकार होगा? साथ साथ सवाल ये भी है कि क्या जो बुद्धिस्टों के टेम्पल तोड़े गए हैं, क्या बुद्धिस्ट लोगों को भी बदला लेने का अधिकार होगा? एक बड़ा प्रश्न ये भी है, क्या वो हिंदू राजा जिन्होंने टेम्पल तोड़े या लूटे, उनसे भी बदला लिया जाएगा? कश्मीर के किंग राजा हर्ष ने टेम्पल लूटने और टेम्पल तोड़ने का एक पूरा इतिहास है। राजा हर्ष ने टेम्पल लूटने का एक इंस्टीट्यूशनल इख्तियार कर लिया था। उसने बाज़ाब्ता एक अधिकारी चयन किया था कि वो टेम्पल को जाके लूटे और उनका ख़जाना अपनी जगह पे लाए। तो क्या ये इन हिंदू राजा से भी बदला लिया जाएगा? इसके बाद एक लंबी लिस्ट है ऐसे हिंदू राजा की जिन्होंने टेम्पल लूटे हैं, क्या उनसे भी बदला लिया जाएगा? जिन्होंने टेम्पल लूटे या टेम्पल को नष्ट किया, उनमें से है पुष्यमित्र शुंग। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उन्होंने बौद्ध धर्म को दबाने के लिए कई बौद्ध मठों और स्तूपों को नष्ट करवाया। उसके बाद है मिहिर कुल, जो 6वीं शताब्दी के राजा है। यह हुना राजा खुद को शिव भक्त था। चीनी यात्री हेंग सांग के अनुसार उसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को तोड़ दिया। उसके पांड्य राजा श्रीमारा श्रीवल्लभ, ये 9वीं शताब्दी के राजा हैं। इसने श्रीलंका से एक सुनहरा बुद्ध की मूर्ति उखाड़ ले लिया। क्या इन हिंदू राजाओं से भी बदला लिया जाएगा? बदला किन किन से लिया जाएगा? कौन कौन राजा होंगे और किन किन बातों का बदला लिया जाएगा? इतिहास के किन किन एट्रोसिटीज़ का बदला लिया जाएगा? कौन लेगा, किससे लिया जाएगा? ये सारे प्रश्न का जवाब भी अजीत डोभाल दे देते तो अच्छा होता, बात थोड़ी समझ में आती
कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं।